ऑलराइट गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि सोलो ट्रिप के क्या क्या फायदे हैं, नुकसान है। तो मैंने उनको बोला कि करेला गई थी मैं अपने गांव के अलावा, एंड दे बोले केरला गई होगी ब्रो तू। मैंने मन में सोचा कि क्या इतनी गधेड़ी हूं मैं कि मुझे केरला नहीं पता होगा, एंड क्या मैं इतने डिसअपॉइंटमेंट से बताऊंगी कि मैं करेला गई थी, जीने के हैं 4 दिन, बाकी के बेकार दिन। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो आप, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मुझे तो यार बचपन में लगता था कि यार बड़े लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। इट्स 5:30 AM इन द मॉर्निंग बाय द वे। मैं पहले एकदम टोटली आवाज रख रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी कहानी ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज साल खत्म हो रहे हैं 2024 का, एंड आई हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिसपे हमारा पर्सपेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह बहुत अल्टीमेट वाली शांति थी, प्यारा नज़ारा था। मुझे सूरज से मिलना है, एकदम प्रॉपर सनराइज होते हुए देखना है, यही होल सोल मोटो ही था यहाँ पे रात को स्टे करने का। सो दैट्स वाई वी आर हियर। एंड प्रॉपर मुझे नॉर्थ मिला नहीं, होटल वालों से मैंने पूछ लिया था। इस टाइम मैं अकेले बाहर जाना प्रेफर नहीं कर रही थी, एक ग्रुप था जो पहले निकल गया था, बट मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा उजाला हो जाए फिर जाते हैं। सो दिस इज़ वन कॉन ऑफ सोलो ट्रिप, और बाकी की बात हमने पार्ट 1 में करी है। होता क्या है कि मैं आई थी सूरज देखने, और देख रही हूँ एरोप्लेन। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। अलग अलग जगह पे गई कि ये पेड़ जो है ना वो ब्लॉक कर रहे थे होटल से आपका डायरेक्ट सन का वीडियो, और मुझे कैद करना था सूरज को अपनी आंखों में और साथ ही अपने कैमरे में। सो फाइनली आई फाउंड अ स्पॉट। कई जगह पे स्मेल हो रही थी, कुछ गंदगी थी, फिर कुछ जगह पे लगा था कि नहीं, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे जानवर टाइप के अजीब से थे, कीड़े से टाइप के थे, एकदम प्रॉपर जंगल टाइप का इधर व्यू था। फिर फाइनली मैंने यहाँ पे सेट किया कि बस अब यहीं से व्यू देखेंगे। दूर मुझे कहीं पे लोगों की आवाज़ आ रही थी, वहाँ कुछ अंकल आंटी थे, वो हमारा होटल है वहीं से वो लोग देख रहे थे कि अच्छा निकला सूरज, क्योंकि उनका तो वही है भाई, उन्हें थोड़ी कैमरे में कैप्चर करना है। एंड दैट वो एज डिफरेंस वाली बात जो मैं अभी वीडियो के स्टार्ट में करना चाह रही थी, जो भी हम करेंगे वो चीज़ तो होती ही है। मुझे लगता है ना कि हम हमेशा शिकायत करते हैं। बचपन में जब अपन थे तो मुझे लगता था कि यार बड़े लोगों की लाइफ कितनी ईज़ी है, लाइक खुद अर्न कर रहे हैं, एंड उनको अगर कुछ खाने में बना है, नहीं खाना है तो नहीं खा रहे हैं, जितना मन कर रहा है उतना स्वेटर पहनना है उतना पहन रहे हैं। अपने को तो मार-वार पड़ जा रही थी यार। मतलब मैं अच्छी बच्ची थी पढ़ने वढ़ने में, बाकी चीज़ों में एक्स्ट्रा करिकुलर हर चीज़ सब कुछ सही था। तो मुझे किसी चीज़ के लिए कभी डाँट ऐसे नहीं पड़ी है, मुझे 5 बारी टोटल मार पड़ी है। अगर आपको अपना याद है तो प्लीज़ बताना, अनकाउंटेबल है तो भी बताना कि 2-3 बार ये न्यू ईयर पे स्वेटर पहनने के लिए, हाँ, वही जो ठंडी वाला टाइम होता है कि लग जाएगी, और 2-3 बार साग वाली दाल खाने के लिए। और अब देखो ना, अब जितना मेरा मन करता है मैं उतना ही खाती हूँ। वहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, इमेजिन करो मेरा कैमरा और ट्राइपॉड रखा हुआ था, मैं वहाँ अकेले थी, अकेले का चलो छोड़ दो, कैमरा ट्राइपॉड रखा हुआ था, बंदर सामने आ गया। बट कहते हैं ना यार, उनको भी सेंस होता है, उन्होंने टच भी नहीं करा बिल्कुल। मैं लेने जाती तो भी दिक्कत, नहीं लेने जाती तो मुझे लगा था कि यार वो मेरा फ़ोन लेके अगर कूद जाएगा तो मैं क्या करूँगी। बट कह सकते हैं कि वीडियो के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। प्लस मैंने पहले से सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि बंदर आके सामने मेरे फ़ोन के बैठ जाएगा। उनको कुछ शौक सा लग रहा था कैप्चर होने का, फिर सूरज भी निकल गया, और बहुत ही प्यारा मार्च का प्लेजेंट वेदर था। क्योंकि कुछ लोग पार्ट 1 में बोल रहे थे कि ये वीडियो पुराना है। हाँ जी, बिल्कुल पुराना है। मार्च में जब ना मेरे घर में बैकग्राउंड में पानी नहीं था और काफ़ी केओटिक हो रखा था, ओनर से भी इशू हो गया था, तो मैं एक दिन के लिए बाहर निकल गई थी खुद का माइंड रिचार्ज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रैवल करने का मेरा पर्पज़ मुझे ये समझ आता है कि जब मैं बाहर निकल जाती हूँ, घूम लेती हूँ थोड़ा सा भी, विद अ गुड कंपनी, अगर अच्छे लोग मिल जाएँ तो, नहीं मिले तो अकेले सही। क्योंकि ख़राब नहीं करना, जस्ट क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बट जब रिचार्ज हो जाते हैं ना, तो जब चीज़ें ख़राब होती हैं, वेदर प्रोफेशनली और एकेडमिकली और पर्सनली, तो हम रिस्पॉन्ड बेटर कर पाते हैं, हम डील बेटर कर पाते हैं। नाउ वो है प्रॉपर सनराइज स्पॉट, जो अगर आप सर्च करोगे वेबसाइट पे नंदी का सनराइज स्पॉट तो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ मैं नहीं गई भीड़ की वजह से। अगेन आई टोल्ड यू कि मुझे चाहिए थी शांति। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, सारी आवाज़ मैंने जो मेन वाली है वो रखी है वीडियो की, ताकि वो पेड़ की सरसराहट, घास की सरसराहट, चिड़ियों की आवाज़, चाय बनने की आवाज़, एवरीथिंग इज़ सो एस्थेटिक एंड सो प्लेजेंट टू योर ईयर्स। मैं चाहती थी तो थी कि बाकी जो वो लाइव रिकॉर्डिंग होती है उसकी आवाज़ भी रखूँ, बट देन ये कहानी ब्रेक हो जा रही थी। सो सिंसियर अपॉलजीज फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम जब मैं सोलो ट्रिप या फिर इस टाइप का कुछ भी प्लान करूँगी ना, तो आई विल डू समथिंग लाइक दैट। दिस इज़
एज ओल्ड लाइक 14 to 17 years ओल्ड ईयरिंग्स स्कूल में लिया था मैंने, वो भी बहुत पहले 10th के पहले। तो बाकी सब सामान मैंने आपको दिखाया था कि रात को रख लिया था, मम्मा की साड़ी पहनने वाली हूँ एंड आई एम अ साड़ी ऑब्सेस्ड पर्सन। बट उसके पहले ना पेट पूजा। कल काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे बाहर खा के, प्लस पहले से प्लान किया था और आगे के वीडियोस में भी आप देखोगे इन फ्यूचर जब भी मौका मिला, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। फिलहाल के लिए ईजिएस्ट, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। एज आई टोल्ड यू, आई एम रीआइटरेटिंग, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। तो मैंने कहा कि केटल में कुछ बनाते हैं एंड व्हाट इज़ मोर ईजी देन मैगी, टेल मी। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, यू विल गेट इट, यू विल फील इट। पहाड़ों में हल्की ठंडी में उबली हुई मैगी नहीं खाई तो क्या खाई। तो मैं तैयार हो गई हूँ अपनी मम्मा की साड़ी पहन के। आई एम अ साड़ी ऑब्सेस्ड पर्सन, लाइक मुझे मेरी मम्मा की कोई अच्छी साड़ी ऐसी नहीं है जो मैंने ना ट्राई की हो, ना पहनी हो। एंड इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है इसको अमल बनाने के लिए कि हाँ, ये हमेशा के लिए कैद हो गया ये मोमेंट कि हाँ मैंने ये साड़ी पहनी है। दिस वॉज सुपर कंफर्टेबल मैन। आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था, कितना कंफर्टेबल लग रहा था और कितना प्यारा लग रहा था। लाइक साड़ी समथिंग वेरी वर्सटाइल। वो जस्ट एक परिधान नहीं है, वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी देता है अपने आप को ही। आपको फील करके ही एक एम्पावर्ड सा फील होगा। एनीवेज, सो फ्रॉम करेला टू केरला वाली स्टोरी ये रही ना कि धूप लग रही थी यार। कॉन्वेंट स्कूल का ये प्रॉब्लम होता था कि जब भी समर वेकेशन से वापस आ रहे हैं, सो पीपल आर डिस्कसिंग वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। सो आई टोल्ड देम कि मैं अपने गांव गई थी एंड फिर वहां से अपन करेला चले गए। एंड दे वर लाइक, ब्रो तू केरला गई होगी, करेला कोई जगह हो सकती है क्या? आई मीन इवन इट्स अ प्लेस। मन में मैंने सोचा इट्स नेहरू विलय गाइस। मैं इतनी गधेड़ी हूँ क्या कि मेरे को केरला पता नहीं होगा। लाइक केरला इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट उस टाइम पे क्लास 4th 5th के बच्चों के लिए, बिकॉज लिटरेसी की वजह से तो बात हो ही जाती है, टीचर्स बात कर ही लेते हैं और जीके वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। केरला और करेला में कितना डिफरेंस है ऐसे ही। और मैं क्या करेला गई थी, मैं इतना डिसअपॉइंटमेंट जो बता रही हूँ वो मैं केरला के लिए बोलूँगी। आई यूज टू लव केरला। मैं अब तक प्रॉपर वहाँ पे एक ट्रिप नहीं कर पाई हूँ, बस एक बार ही गई थी और वो भी अपने एक केरला के फ्रेंड के फ्यूनरल में गई थी उसके फादर के। सो बस उतना ही। बट उतने में मुझे लगा कि यार मुझे एक अच्छे मोमेंट पे भी आना है, जाना है वहाँ पे। इनफैक्ट मुझे हर स्टेट के साथ मेरा यही है कि यार फॉरेन ट्रिप्स का तो अपन सोचते रहते हैं, बट व्हाट अबाउट अवर ओन कंट्री। हमारे खुद के में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब कुछ है, बीच भी है, माउंटेन भी है, हर तरह का वेदर है, हर तरह की जगह है। तो पहले अपना एक्सप्लोर करते हैं ना यार। अब फिर यहाँ पे अपन मंदिर चले गए और धूप की वजह से ये सब कुछ हो रहा था पॉसिबल। बट ठीक है यार, मुझे फाइनली समझ में आया कि पल्लू इज नॉट जस्ट अबाउट पेट्रियार्की, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्शन। A natural sunscreen. Pallu is a natural sunscreen, guys. Yes, this is my new statement. So, this is how I feel कि solo trip एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेटर लोग मिल जाए ना, लाइक योर फ्रेंड्स, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। कई बार तो ऐसा होता है कि यार सब जॉब कर रहे होते हैं तो एक अग्रीमेंट ही नहीं बन पाता है एक टाइम का, छुट्टी का। बट अगेन फिर मुझे लगता है कि जब हम चाहते हैं ना तो चीज़ कर ही लेते हैं। लाइक अगर सब चाह रहे हैं ना कि नहीं जाना ही जाना है, एनी हाउ वी हैव टू प्लान, वी कैन प्लान। अगर वो हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज सोलो जाओ पर घूमो यार। क्योंकि घर में कैद होकर ना मैंने अब तो देख लिया है, लाइक यूपी ईस्ट टू वेस्ट एंड यूपी टू केरला, लाइक यूपी टू कर्नाटका, यूपी टू तमिलनाडु, एक यूनिवर्सल है। यानी घर का जो एक माहौल होता है वो एक यूनिवर्सल है। वी ऑल मिस घर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम बाहर रहने लगते हैं तो। बट जब हम घर पर रहते हैं तो एक अलग टाइप का वो रहता है कि बाहर निकलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस ऐड होता है। दिस इज़ माई टेक अवे। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी, जिसमें भी आप ट्राई करो कि आप एक बजट ट्रिप प्लान कर सको। और अगर आपके पास एकदम ही प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, सो ट्राई टू अर्न इट फॉर योर सेल्फ, फॉर लाइक भगवान ने आंखें दी हैं तो हमें खूबसूरती को कैप्चर तो करना ही चाहिए। हर बारी मुझे एक बार जाके फिर वापस आके रिकॉर्ड करने वाले कैमरा लेना पड़ रहा था। बट ठीक है, अल्टीमेटली इट्स वर्थ। वापस आते वक्त मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस जाने का, बट वापस तो करना, जाना पड़ेगा ना यार। क्योंकि प्लान है, छुट्टी है, स्केड्यूल है, तमाम चीज़ें हैं जो वेट कर रही हैं, घर पे बुला रही हैं कि आओ हम तुम्हें जकड़ेंगे, पहुँचो तो तुम, निकलो तो वहाँ से। तो इतना ये रोड जो है ना, इतना इसका एलिवेशन इतना ना इंक्लाइन था कि बिना गाड़ी ऑन किए आपको
ढगर जा रही थी बिल्कुल। ढगरना समझते हो ना? ढगरना समझते होगे, देख लो रोड के हिसाब से। हर जगह कैप्चर किया, जो भी जाते वक्त नहीं कर पाई थी, एक्साइटमेंट में कि पहुंचना है सनसेट से पहले, तो आते वक्त सब प्रॉपर कैप्चर किया। कुछ खाया नहीं था, सुबह जो मैगी खाई थी वही। और फिर अब घर जाके प्लान था कि डोसा बनाएंगे पेपर पेपर वाला घर पे, और चटनी बना के खाएंगे। बस इस तरीके से मेरी 1 डेढ़ दिन की सोलो ट्रिप पूरी हो गई, स्मॉल सी। हवाई नृत्य कोशिश होते करेंगे कि अगली बार इससे और बेहतर करें और ढंग से प्लान करें। एंड आई होप कि आप भी ऐसा मेरे साथ कर पाओ। मेरा पर्पज़ यही था। सी यू अगेन वेरी सून। यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।